हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ब्लाउज की कटिंग, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था। तो इसकी कटिंग करेंगे, ये हमारा फ्रंट में जाएगा जो डिजाइन बनी हुई है, और फ्रंट में राउंड शेप रहने वाला है, और बैक हुक हम बनाने वाले हैं, तो जो कि बैक पल्ला यहाँ से निकलेगा, और इस स्लीव में देखिए ये डिजाइन जाएगी, और ये पाइपिंग दी हुई है जिसे हम पूरा खोल लेंगे, जिसको हम बैक और स्लीव में कर देंगे जितना आएगा। और ये रही हमारी साइड में स्लीव, तो इसको हमें पूरा खोल के निकाल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ दोस्तों लाइनिंग पे कटिंग करनी है, फिर हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पे आज जो हम बनाने वाले हैं दोस्तों, बैक हुक बनाने वाले हैं। तो इसको देखिए ऐसे लेना है और हमें इस तरीके से रखना है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके फ्रेंड्स प्रेस भी किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले तो आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि फैब्रिक वॉश करने पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ये देखिए सीधी लाइन ड्रॉ करी, और जो यहाँ पे लेंथ हम लेंगे दोस्तों, वो हमें रेडी करनी है 13.5 इंच। तो हम यहाँ पे जो है तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमें जो रेडी करनी है वो 13.5 इंच की, तो हम लेंगे 14.5 इंच। ठीक है, इस तरीके से ये 14.5 इंच। और चूंकि दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, एक खास बात है कि हमें इसमें बैक हुक रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा बैक हुक के लिए आपको आधा इंच एक्स्ट्रा एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर ये लाइन छोड़ते हुए आपको बैक की सारी ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि ये काम आपको एक एक्स्ट्रा करना होता है बैक पार्ट में जब आप बैक हुक बनाते हैं। तो ठीक देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से। ये हमने हुकाई की पट्टी के लिए बैक के लिए लिया है एक्स्ट्रा। नेक तो हम डीप रखने वाले हैं 10 इंच, लेकिन जो हुकाई की पट्टी है वो हमारी हाफ इंच हमने छोड़ लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सारी मार्किंग इस लाइन के अंदर करनी है, जैसा हम सेम करते हैं बैक पार्ट में। अभी हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे दोस्तों 5.5 इंच। ठीक है, 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच हमें शोल्डर डाउन करना है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। और नेक की चौड़ाई हम यहाँ रखने वाले हैं 2.5 इंच। ठीक है, और यहाँ से आपको ऐसे सीधा मिला देना है ये। और यहाँ आर्म होल हम जो लेंगे दोस्तों, वो हम ले रहे हैं 5.5 इंच। अब हमें यहाँ पे चेस्ट देखना है। तो जो दोस्तों मैंने यहाँ पे मेजरमेंट ली थी वो ब्लाउज से सीधे ली थी, तो जो कि 19.5 इंच था, तो 19.5 का हम सीधे हाफ कर देंगे। ठीक, ऐसे 19.5 का हाफ करेंगे तो आपका जाएगा 9.25 इंच। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसे सीधे यहाँ पे हम कोई लूजिंग ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बैक हुक जो है, बैक ब्लाउज डीप जाने वाला है 10 इंच का। जब डीप होता है तो हम यहाँ पे लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। देखिए 9.25 इंच पे हमने मार्क किया। ठीक है, 19.5 था, ये लाइन हम सीधी ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर 5.5 लिया था, नीचे हम 6.5 इंच पे मार्क करते हुए आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ठीक है, और हमें यहाँ पे दे देना है शेप। तो ये बैक आर्म होल है हमारा, और मार्जिन हम यहाँ पे 1.5 से 2 इंच लेंगे, तो हम यहाँ 1.5 इंच ले रहे हैं कुछ इस तरीके से। और कमर में देखिए हम यहाँ पे क्या करना है, हमें दोस्तों यहाँ पे जितनी कमर है, तो कमर हमारी है दोस्तों यहाँ 17 इंच, क्योंकि हमने जैसे ब्लाउज रेडी ब्लाउज से सामने से नापा था, तो 19.5 हमारी चेस्ट आई थी, और जो कमर थी वो दोस्तों 17 इंच थी। तो 17 का आधा जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 8.5 इंच। नहीं तो अगर आपको लगता है तो आप सीधे इसको हाफ कर दीजिए, आपका ऑलरेडी जो है पता चल जाएगा कितना हाफ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और तो 8.5 इंच ये होगा, 1 इंच हम टक्स का लेंगे तो हो जाएगा हमारा 9.5 इंच ऐसे। और मार्जिन यहाँ पर भी जैसे ऊपर लिया 1.5 इंच, यहाँ पे भी ले लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि नेक दोस्तों हम यहाँ बुकरम पे बनाएंगे, तो इसलिए नेक की मार्किंग हम अभी नहीं करेंगे। इस तरीके से ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा ये बैक पार्ट रेडी है। ये हमने कितना लिया था, 19.5 इंच, और ये कमर हमारी थी दोस्तों 17। ये हमारी है चेस्ट। ठीक है, इतना चेस्ट के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा बैक पार्ट। ठीक, बैक पार्ट। और ये किसके लिए था, हुक के लिए। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे सीधे नेक पे कट करेंगे, क्योंकि हम बुकरम यूज करने वाले हैं ऐसे। अभी दोस्तों हमें यहाँ फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो उसके लिए दोस्तों देखिए इसे हम अभी हटाते हैं, और ये वाला पार्ट हम इधर कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ से हम साइड से स्लीव निकालेंगे, ये पार्ट लेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हम बैक हुक बना रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रंट में बैक हुक है मींस, तो हम यहाँ फ्रंट में केवल हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टक्स डालेंगे केवल और केवल। सबसे पहले हमें यहाँ पे तो ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद में हमें आधे इंच पर एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए आधा इंच है। ठीक है, अब हमें इस वाले बैक पार्ट को ऐसे ही रखना, और ये जो हुकाई की पट्टी एक्स्ट्रा लिया था ना, इसे हम बाहर निकाल देंगे। इसको हमें इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ऐसे। नेक पे भी सेम, जैसे हमने वहां रखा वैसे हमें यहाँ पे देख लेना है। ये हमें क्या करना है, बस जैसे हमारी आर्म होल में मार्किंग है वो हम सेम कर लेंगे। यहाँ पर भी देखिए ऐसे, और शोल्डर भी ये लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इसको इस चीज को आपको नेक को मार्क कर लेना है, क्योंकि हमने 2.5 इंच ली। ठीक है, अभी हम इसको हटा देंगे, अब हमें इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ से दोस्तों हमारी स्लीव निकलेगी। अभी हमें यहाँ पे देखिए फ्रंट में क्या करना है, तो सबसे पहले हमने ये एक बार चेक कर लेना है। देखिए 5.5 था, 5.5 एग्जैक्ट है, ये इक्वल, और ये हमारा 2.5 इंच था, तो ये 2.5 इंच भी है ना, बिल्कुल इक्वल ऐसे। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है 7 इंच, तो 7 इंच पे हम मार्क कर लेंगे ऐसे। बॉक्स बनाएंगे 3 इंच पर, ऊपर 2.5 लिया है, नीचे 3 इंच कर रही हूँ। ठीक है, इसको ऐसे बॉक्स बनाना है यहाँ से, और सिंपल हमें राउंड शेप देना है
ठीक है। और अभी हमें यहाँ टक्स डालने हैं, तो टक्स के लिए देखिए दोस्तों जो है हमारा 9.5 इंच रेडी एपेक्स है, तो हम 10 इंच पे मार्क करते हैं, जितना भी होता है आधा इंच बढ़ा के। सामने से हम यहाँ 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, ऐसे यहाँ से भी 3.5 इंच पे, इस तरीके से, ठीक है। जितना है इससे आधे से पौने इंच नीचे, ये नीचे की प्लेट जाएगी, ठीक है। और जो नीचे की जो टक्स है वो हम डालेंगे 1.5 इंच की टोटल, तो 5.5 जितना इधर मार्क करना है, 5.5 जितना इधर, तो ये हमारी बॉटम की प्लेट जाएगी। तो ये हमने टोटल देखिए 1.5 इंच की प्लेट ली है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अभी हमें सारी प्लेट डालनी है इसके बाद में, तो यहाँ पे देखिए एपेक्स पॉइंट से आगे 2 इंच आगे इधर साइड की प्लेट जाएगी, इसको हम डाल देंगे यहाँ से कम 2 इंच ऊपर, ठीक है। साइड की प्लेट ऐसे मार्क कर लेना है आपको, इस तरीके से। अभी हमें यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है, फ्रंट में गहराई, इसके लिए यहाँ पे सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे देखिए आधा से पौने इंच अंदर पहले हम गहराई दे देंगे, ठीक है। ये पॉइंट था हमारा, ठीक, यहाँ से आधा से पौने इंच, ज्यादा नहीं, देखिए आधा से पौने इंच गहराई देनी है। अब हमें आर्म होल में प्लेट डालनी है, एपेक्स पॉइंट से जस्ट 2 इंच ऊपर ऐसे मार्क करेंगे और इसके ऐसे मिला देंगे यहाँ पे। अब ये जो आर्म होल की प्लेट है ये भी हम आधे इंच की डालेंगे, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, ठीक है, ताकि अच्छा सा पफ क्रिएट होगा। अभी आर्म होल दोस्तों है यहाँ पे हमारा 17 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे मार्क करेंगे, देखिए जहां से स्टिचिंग पॉइंट है 4.5 आधा इंच और आर्म होल में हम लूजिंग देंगे ऐसे। तो देखिए 4.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हैं ये चीज हमारी इधर आ गई, क्योंकि हमें आर्म होल चेक करना है, नहीं तो हमारा आर्म होल टाइट चला जाएगा। अब देखिए मार्जिन हम यहाँ पे 1.5 इंच दे देंगे, ये हो गया। अब ये हमारी ये चेस्ट स्टिचिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि टक्स जब स्टिच होगा तो ये एरिया कवर कर लेगा। अभी हमें यहाँ पे कमर देखनी, तो कमर 17 थी, देखिए 2.25 इंच, 8.5 इंच पे मार्क करना है, ये देखिए 2.25 इंच यहाँ पे ऐसे ये जा रहा है। देखिए ये भी हमारे यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि हमने 1.5 इंच का टक्स डाला है। मार्जिन आप 2 इंच या 1.5 इंच ले सकते हैं, तो मैं 1.5 इंच ले रही हूँ ऐसे, तो इस तरीके से। इस वाले पॉइंट से हमें इसको मिला देना है और इस वाले पॉइंट से हमें इसको मिला देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, और अभी हमें इस पे कर लेनी है कटिंग। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट रेडी है। और यहाँ से देखिए हम स्लीव निकालेंगे, स्लीव के लिए हम इसको ऐसे लेंगे और यहाँ पे ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। हमें 9 इंच की स्लीव चाहिए, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसे यहाँ से निकलेगा, क्योंकि फ्रंट और बैक तो हमने एक साइड से निकाल लिया, आपको लगेगा कि स्लीव कैसे निकलेगा, तो वो भी इजिली निकल जाएगा। यहाँ देखिए 9 इंच चाहिए, तो हम 10 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे, ठीक है। एक निशान हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से मोहरी है हमारे दोस्तों यहाँ पे देखिए 6.25 इंच है, 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे ऐसे, और यहाँ वाली जो लाइन है ना इसको आपको स्ट्रेट करना है ऐसे, ठीक है। देखिए जितना ये इधर है 6.5 ऐसे ही रखना है इधर। अब हमें यहाँ पे आर्म होल देखना, आर्म होल हमारा है 8.5 इंच, 8.5 इंच ये था यहाँ पे, देखिए 8.5 इंच इस वाले पॉइंट पे ये है, ठीक, यहीं पे आ रहा है, ज्यादा नहीं, बस नीचे की लेयर थोड़ी कम थी। अभी हमारी हो गई मार्जिन, देखिए वैसे तो हमें 1.5 से 2 इंच चाहिए, लेकिन अब नहीं है ज्यादा, तो जितना है उतना हम ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी दोस्तों स्लीव भी यहाँ से आराम से निकल आएगी, देखिए ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी स्लीव भी आ गई है, और ऊपर की देखिए 2 लेयर उठा करके हमें यहाँ पे दे देनी है गहराई, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई, और ये हो गया हमारा बैक पार्ट, और ये हो गया फ्रंट पार्ट। तो इसे दोस्तों में फैब्रिक पे कैसे रखना है वो मैं एक बार आपको रख के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है जैसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो ये वाला है ना, इसको आपको निकालना है पूरा, मैंने निकाला नहीं है, और इसको आपको जो है क्या करना है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर डिजाइन से डिजाइन को मिला के रखना है इस तरीके से, ऐसे ये रखा। देखिए बैक में भी आप देख लीजिए डिजाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है हमारी ये फ्रंट पार्ट में, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। और स्लीव की भी डिजाइन हमारी ये कुछ इस तरीके से आ रही है, देखिए यहाँ पे इसको आपको एक दूसरे के ऊपर रखना है ऐसे, क्योंकि हमें फ्रंट और ये जो स्लीव है ये पहले कट करना है, बाकी तो हम उधर साइड से कट कर लेंगे। देखिए ये है, तो हमें क्या करना है, स्लीव को लेना है और इसको ऐसे रख के चेक कर लेना है, देखिए ऐसे, क्योंकि ये डिजाइन दी है तो डिजाइन से हम थोड़ा सा ही दूर रखेंगे, ठीक है, ऐसे। और देखिए यहाँ पे इतना तक जा रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जॉइंट लगाना पड़ेगा फ्रंट में। तो ये देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे आएगा, देखिए तो ये देखिए दोस्तों ये ऐसे जा रहा है ना, इस तरीके से। अभी आपको इतना क्या करना है, इतना जॉइंट लगाना ही पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डिजाइन ही ऐसे दिया है आजकल, ये ऐसे ही आ रहा है। अब हम स्लीव के लिए भी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिजाइन है, और स्लीव भी उनको 9 इंच चाहिए। अगर आप छोटा इसको करती हो तो हम यहाँ तक जो है यहाँ तक कर देते, बाकी जॉइंट वाला पार्ट हमारा इधर चला जाता, लेकिन उन्हें लॉन्ग स्लीव भी चाहिए, इसके लिए हमें इसको ऐसे ही कट करना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है, यहाँ से हमारा जो है ये बैक पार्ट आ जाएगा। ये जो आया है ना, यहाँ से हम बैक पार्ट इसको कर लेंगे। देखिए पूरा ही आ जा रहा है हमारा बैक पार्ट। ठीक है, यहाँ से आराम से, तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये फ्रंट आ जाएगा और ये जो वाला पार्ट है ना फ्रंट में, बस हमारे यहाँ पे आएगा। देखिए ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट के लिए इधर से जो फैब्रिक निकलेगा उसे हम यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये कटिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा।